चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक रिम्पी ब्लॉग्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज सैटरडे है और श्री स्कूल के लिए रेडी हो गई है। उसकी वैन का वेट हो रहा है। श्री का आज फर्स्ट पेपर है, मतलब फर्स्ट स्कूल, फर्स्ट क्लास और फर्स्ट पेपर। तो बस आज वो चली गई। और ये है एवोकाडो। एवोकाडो को हमने निकाला और उसका अभी टेस्ट ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे खाने में। तो फिर उसका मिल्क शेक बनाने के लिए की तैयारी चल रही थी कि थोड़ा सा मिल्क शेक बनाकर देखते हैं, बाकी का सैंडविच में यूज करेंगे। मैं फ़र्स्ट टाइम ये फल खा रही थी और सच में इसका स्वाद ना, मतलब कुछ स्वाद ही नहीं है। ये मान लो कि कुछ स्वाद नहीं है और महंगा भी बहुत है। 100 रुपये का एक लेकर आए थे। इसे सुपर फूड भी बोला जाता है। ये हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, पेट के लिए, मतलब आँखों के लिए, हर एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसे सुपर फूड भी बोला गया है। अगर रोज़ हम खाएं तो बहुत फ़ायदा करेगा, लेकिन ये 100 का एक मिल रहा है तो 100 रेगुलर तो नहीं, बस आज मैं ट्राई कर रही थी। तो इसमें कोई पहले तो ऐसे कट करके खाया, श्री को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो फिर मैं भी टेस्ट की और बिल्कुल भी उसमें स्वाद नहीं आया। फिर उसके बाद उसका मिल्क शेक मैंने बनाया। तो पहले तो एक गिलास बना के देखा कि टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। थोड़ा सा चीनी डाली। टेस्ट वाइज मिल्क शेक में ना बहुत अच्छा लग रहा था बिल्कुल। उसके बाद हम सैंडविच बनाने की तैयारी कर रहे थे और सैंडविच में फिर देखेंगे कैसा रहता है। तो इसमें ना पहले कट करके उसमें नींबू ज़रूर डालना चाहिए, नहीं तो तुरंत ये काला हो जाता है। तो इसमें मैंने पहले नींबू को मिक्स कर दिया। काट के छोड़ रही थी, थोड़ी देर पहले हो गए थे, मतलब 5-10 मिनट हो गए थे। उसके बाद नींबू निचोड़ने के बाद इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये फोक से ना अच्छे से मिक्स हो जाता है, चम्मच से नहीं हो पाएगा। तो इसको फोक से मैं अच्छे से मिक्स कर दी। और उसके बाद फिर इसमें कटे हुए प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, आपको जो भी डालना हो, जो ऊपर से आप कैरेट कुछ भी डाल सकते हो जो सैंडविच में यूज होते हैं। प्याज और टमाटर ज़्यादा था तो इसलिए मैंने उसको और थोड़ा बहुत साइड में रख दिया। ये होता है ना कि कहीं ज़्यादा प्याज बस ना लगे, तो इसलिए और सारे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इसमें। और ऊपर से ना चाट मसाला, नमक जो डाल सकते हैं। तो मेरे पास भुना हुआ जीरा पाउडर था और काली मिर्च, तो ये मैंने डाल दिया चाट मसाला की बजाय। और ऊपर से आप हरी चटनी लगा के सैंडविच जैसे बनाते हो नॉर्मल, तो सॉस लगाया था मैंने, टोमेटो सॉस। और ऊपर से फिर मैंने एवोकाडो को भर दिया था। इसको अच्छे से फैला देंगे और उसके बाद इसको घी में सेक लूँगी मैं। इसको ज़्यादातर मैं घी में बनाती हूँ कुछ भी, और ऊपर से आप बटर, मक्खन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ बनाओ ना और अच्छा बन जाए तो खुद को ही कितनी खुशी होती है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने बनाया और वो अच्छा बना, टेस्टी बना, पसंद मतलब सबको आया, बहुत अच्छा लगा था खाने में, टेस्ट में बहुत अच्छा लगा था। और ये एक हेल्दी फूड भी हो गया। इसको रोटी में भी डाल के खा सकते हैं, जैसे कि ब्रेड में मैंने सैंडविच बनाया ना, वैसे आप रोटी में बीच में भर के खा सकते हैं। और ये मैं टेस्ट करवाने लेकर गई तो सियाला का स्कूल बंद था क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम नहीं था, ऑफ था। और श्री स्कूल गई है तो उसको मैंने टेस्ट करवाया, उसको बहुत पसंद आया। और मुझे तो मतलब खुशी हो ही रही थी कि मैंने बनाया और सबको पसंद भी आया। टेस्ट जब आप कुछ बनाते हो तो अच्छा भी लगता है खुद को। फिर मैं और बनाने के लिए रखी हुई थी, तो ये मैं अपने लिए फिर बनाऊंगी। उन लोग को और चाहिए होगा तो और भी बना के दूंगी। और यहाँ पे चाय भी बनने के लिए मैंने रख दिया था। अदरक जैसे ख़राब हो गया नहीं, अदरक आजकल ख़राब हो जा रहा है, फ्रिज में रखो फिर भी ख़राब हो जाता है। तो इसका थोड़ा सा ना दबा दबा टाइप से हो जाता है, लस होने लगता है। वही सोच रही थी कि मतलब अदरक अगर डालूंगी और दूध फट गया, तो इसलिए पहले अदरक को उबाल लिया, फिर ऊपर से दूध डाला और चाय बन गई। तो ये हो गई चाय हमारी। चलिए चाय को मज़ा लेते हैं। वो निकल गए ऑफिस
इसके लिए थोड़ी देर बैठी, थोड़ी देर रिलैक्स किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद ना थोड़ी देर तो बैठने आराम करने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पर मैं दरवाज़ा जो जैसे ना बजता रहता है, जैसे आप बंद करोगे तो चूं चूं की आवाज़ आती है, तो बस यहाँ पर ना मैं सरसों तेल डाल रही थी पॉइंट पर, और इससे डालने से ना वो आवाज़ करना बंद कर देता है। और जैसे जब आप ज़्यादातर रात के समय जब सोते हो और आओ जाओ तो वो बजता है ना, तो बहुत अच्छा सही नहीं लगता है, और रात का समय थोड़ी सी आवाज़ भी ना आपको डरावनी सी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने सारे दरवाज़ों में डाल दिया था सरसों तेल लेकर, और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी क्लीनिंग के लिए। फ्रिज साफ़ करना था आज मुझे। अब बस 2 दिन रह गए हैं नवरात्रि शुरू होने में, तो फ्रिज तो साफ़ होना चाहिए। जब आप फास्ट का सामान रखते हो या फूल लेकर आते हो, अगर शाम के टाइम लेकर आते हो तो फ्रिज में ही रखना होता है। तो हम ऐसे फ्रिज जब यूज होता है तो जूठा तो हो ही जाता है, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो गया था। और गंदा भी बहुत हो गया था, बहुत दिन हो गए थे साफ़ नहीं किया था। तो बस बिजी चल रही थी, और यहाँ पर सारे सामान को मैं निकाल के पूरे मैसी हो रखा था, तो इसको साफ़ करेंगे आज। फ्रिज ऐसी चीज़ होती है कि मान लो किचन आप साफ़ कर रहे हो तो ये भी किचन का ही एक हो जाता है, क्योंकि खाना पीना सब चीज़ इसी में रहता है। सब खाली कर दिया था मैंने, और सारे जो भी इसके पार्ट थे उसको मैं सिंक में ला के रख दी थी, क्योंकि यहाँ किचन में सारे बर्तन को पहले मैंने हटा दिया था कि आज मुझे फ्रिज साफ़ करना था, तो सारे को मैंने डाल दिया था। और यहाँ आलू बॉयल करने के लिए रखी थी, तो वो हो गया था ओवन से में, तो उसको निकाल के मैं रख रही थी ठंडा होने के लिए, और आलू बॉयल इसी में मैंने कर दिया था। इसकी सब्ज़ी बनानी थी, तो दाल चावल मैंने बना लिया था, आलू बॉइल्ड मैंने इसमें कर दिया था कि जल्दी हो जाता है, 5 मिनट में हो जाता है, तो उसके लिए अलग से कुकर में बॉइल्ड नहीं करना पड़ता। फिर सारे बर्तनों सारे जो भी पार्ट थे फ्रिज के उसको मैंने यहीं पे धुल के रख देने से ये होगा ना कि ये पार्ट इकट्ठे धुल जाएंगे, बार बार पोंछना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने सिंक में रख कर सारे पार्ट को ना इकट्ठे ही धुल दिया, और जल्दी धुल भी जाता है और यहाँ पर ड्राई भी हो जाएगा अच्छे से, और उसके बाद फिर हम जाके फ्रिज के अंदर साफ़ करेंगे। तो यहाँ सारे पार्ट को निकाल के सारे सामान को भी बाहर रख दिया था, सारे पार्ट को भी मैंने धुल दिया था। और यहाँ पे सब्ज़ी वाले जो जिसमें सब्ज़ी रखते हैं ना, उस कंटेनर को भी लास्ट में मैंने ला के उसको धुल के रख दिया था। तो बस यहाँ पर फिर मैंने नींबू सरफ़ के पानी में नींबू डाल दिया, थोड़ा सा सरफ़ यूज़ किया था, और इससे क्या होता है ना कि जो फ्रिज के अंदर की बदबू होती है वो उड़ जाती है और क्लीन भी हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने काला काला हो गया था, जैसे कि वाइट हो जाता है मानसून के समय, फ्रिज में मैंने देखा कि ऊपर में ना थोड़ा सा काला हो गया था। तो वो, और जब मैंने साफ़ किया ना तो अच्छे से वहाँ से निकल भी गया था, मतलब साफ़ हो गया था, उसको रगड़ना नहीं पड़ा। तो बस इसी से साफ़ करेंगे ना, कपड़े से ही तो साफ़ हो जाएगा। और 2-3 जैसे कपड़े से साफ़ करना पड़ा था, एक ही कपड़े से नहीं, 2-3 बार कपड़े से पोंछ के साफ़ करना पड़ा, और उसके बाद फिर कपड़े को धुल धुल के साफ़ करना पड़ रहा था। और उसके बाद फिर अंदर से जब साफ़ कर लिया, बर्फ़ भी निकल गया था अंदर से, और ऊपर से फिर साफ़ कर दिया मैंने। और नीचे तो गंदा हो ही जाता है, जब भी फ्रिज साफ़ करो तो फिर नीचे पोछा ही लगा दिया, तो नीचे भी डस्ट साफ़ हो गए। और उसके बाद फिर सारे जो भी उसके पार्ट थे वो सूख गए थे, और जो नहीं सूखे थे ना, थोड़े बहुत गीले थे, तो उसको कपड़े से मैंने पोंछ के फिर उसको साथ के साथ लगा देंगे, क्योंकि फ्रिज भी ऑन करना है, उसका सामान कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए एक्स्ट्रा पानी जब निकल गया तो उसको कपड़े से पोंछने पे अच्छे से साफ़ हो जाता है, पानी नहीं रहता है। फिर सारे पार्ट को इसमें पहले फिट कर दूँगी, उसके बाद फिर सारे सामान को इसमें ला के ना रख दूँगी, और फिर ऑन कर दूँगी फ्रिज, कि ये भी ज़्यादा देर मतलब चीज़ें जो बाहर है वो ख़राब ना हो। इसमें मैं कुछ दाल और सूजी भी फ्रिज में रख देती हूँ कि वो ख़राब नहीं होते। जब ज़्यादा हो जाता है ना सूजी या दाल, तो उसको जगह रहती है, तो सब्ज़ी वाले में मैं रख देती हूँ नीचे, हल्का ठंडा रहता है और चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं। तो बस ये लास्ट में सारी चीज़ें जो भी ज़रूरी थी उसको मैंने रख के और फ्रिज को ऑन कर दिया, क्योंकि और फिर यहाँ पर आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए।
तो मुझे बनानी थी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, लेकिन सोयाबीन बॉइल्ड था, आलू भी बॉइल्ड हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर बस सब्ज़ी बना लेंगे। चावल हो गया था तो उसको हटा दिया था मैंने गैस पर से। और श्री के आने की मतलब श्री अब आने ही वाली थी, बस उसके आने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर दाल चावल सब्ज़ी भी बन गई थी, तो सब्ज़ी बनाने में टाइम नहीं लगा, सब चीज़ तैयारी था। तो अब बस मैं श्री को लाने जाऊँगी। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।